दोस्तों, जिस प्रकार ब्रह्मांड और उसका विस्तार एक रहस्य है, ठीक उसी तरीके से राज्य की उत्पत्ति और उसका विकास भी रहस्य के साए में है। अनेक पॉलिटिकल थिंकर्स, अनेक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अनेक पॉलिटिकल फिलोसफर ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि इस प्रश्न का कोई एक जवाब नहीं मिला या कोई ऐसा एक जवाब नहीं मिला जिस पे सभी लोग सहमत हों। इसका परिणाम ये हुआ कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर के कई सिद्धांत या कई दृष्टिकोण आ गए। जैसे एक सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, जिसको हम कहते हैं फोर्स थियरी, शक्ति सिद्धांत। एक सिद्धांत आया जिसको हम कहते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। एक और थियरी आई जिसको हम कहते हैं पितृ सत्तात्मक व मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। और एक और सिद्धांत जिसे अधिकांश लोग एक्सेप्ट करते हैं वह है विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत, इवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल सिद्धांत। लेकिन इन सभी सिद्धांत में जो सबसे प्राचीन और पहला सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम कहते हैं राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थियरी, डिवाइन थियरी। और यह न केवल सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है बल्कि सबसे सरलतम सिद्धांत है। और जब हम कहते हैं कि सबसे सरल सिद्धांत है तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि यह सारी चीज़ों को ईश्वर पर डाल देता है कि जैसे इस सृष्टि में, इस सृष्टि का निर्माण भी ईश्वर ने किया है। इसमें प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जीव और प्रत्येक मनुष्य का निर्माण भी ईश्वर ने किया है। उसी तरीके से राज्य का निर्माण भी ईश्वर ने किया है। तो बड़ा एक सीधा सा सपाट आंसर है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह प्राचीन होने के साथ साथ क्या है, यह सरलतम भी है। अब देखते हैं कि इस सिद्धांत के स्रोत क्या हैं, आखिर यह सिद्धांत डेवलप कैसे हुआ और कहाँ कहाँ इसका जिक्र है। तो जब हम स्रोत पर जाएंगे इसके, तो जाहिर सी बात है कि जिस सिद्धांत में ईश्वर है तो इस तरीके का जो स्रोत मिलेगा वह धर्मशास्त्रों में ही मिलेगा। यानी धर्म और ईश्वर से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उसमें इस सिद्धांत का जिक्र होगा। उदाहरण के लिए भारत में एक किताब है जो बहुत फेमस है, महाभारत। महाभारत में ये कहा गया है कि जब धरती पे राजा नहीं था, लोग थे लेकिन शासक नहीं था, और जब तक राजा और शासक आएगा नहीं तब तक राज्य बनेगा नहीं। वह समाज हो सकता है, वह लोगों की भीड़ हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल एसोसिएशन के लिए रूलर का होना जरूरी है। लेकिन जब राजा नहीं था तो महाभारत में ये कहा गया है कि तब एक प्रकार से अराजकता थी, एनार्की, और अराजकता थी इसलिए अव्यवस्था थी। इस एनार्की और क्यास से परेशान होकर के लोग ईश्वर के पास गए और उन्होंने ईश्वर से यह रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि हमें आप एक शासक दीजिए जो शांति, व्यवस्था और सुरक्षा को कायम रख सके। और उस निवेदन पर ईश्वर ने पहले राजा को नियुक्त किया। यही चीज़ मनुस्मृति में भी है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब राजा धरती पर नहीं था तो एक प्रकार से शक्ति का सिद्धांत लागू था, माइट इज राइट, जो शक्तिशाली है वही सत्य है। और बड़ा एक फेमस कोटेशन आपने सुना हुआ कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी, यानी जो ताकतवर लोग थे वे कमज़ोर लोगों को नष्ट कर रहे थे। तो लोगों ने देखा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये तो पूरी मानवता ही खत्म हो जाएगी। फिर ये ईश्वर के पास गए और ईश्वर ने 8 देवताओं के अंशों को लेकर के, जिसमें इंद्र थे, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, चंद्र, सूर्य, 8 देवताओं के अंशों को लेकर के उन्होंने पहले राजा, और उस पहले राजा का नाम भी क्या था, मनु था, तो उसकी रचना हुई। यही चीज़ आप ओल्ड टेस्टामेंट या बाइबल का जो पुराना संस्करण है उसमें देख सकते हैं। ये तो इसके स्रोत की बात हो गई।
अब हम देखते हैं कि जो डिवाइन थियरी है, राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है, तो इनकी मूल मान्यताएं क्या हैं। तो पहली मान्यता है कि राज्य ईश्वरीय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर ने इसका निर्माण किया है। ईश्वर ने निर्माण किया है, किसी मानव या मानव समूह ने राज्य को निर्मित नहीं किया है। तो पहली मान्यता क्या है कि राज्य ईश्वरीय है या ईश्वर की रचना है। दूसरी मान्यता यह है कि जो राजा है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राज्य का निर्माण ईश्वर करता है और ईश्वर ने ही अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्योंकि ईश्वर तो स्वर्ग में है ना, तो धरती पर नहीं आ सकता, तो राजा को ईश्वर ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि राजा की समस्त शक्तियों का जो स्रोत है, राजा की शक्तियों का स्रोत ईश्वर है। क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने ही राजा को नियुक्त किया है, इसलिए उसकी जो समस्त शक्तियां हैं वह मानव समुदाय द्वारा प्राप्त नहीं हो रही हैं, बल्कि सीधे सीधे ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि ईश्वर ही उसको नियुक्त कर रहा है। और चूंकि ईश्वर उसे नियुक्त कर रहा है, तो चौथी बात यह हो गई कि राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। जो डिवाइन थियरी है, जो दैवी सिद्धांत है, उसमें माना जाता है कि जो राजा है, जिसकी नियुक्ति ईश्वर कर रहा है, वह केवल और केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। वह उस जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है जिस पे वह शासन कर रहा है। पांचवी बात आप कह सकते हैं कि राजा का विरोध नहीं किया जा सकता, विरोध या अवज्ञा नहीं की जा सकती। राजा का विरोध नहीं कर सकते आप, राजा को अपोज नहीं कर सकते। राजा कोई यदि ऑर्डर दे रहा है तो उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। और यहाँ एक टेक्निकल चीज़ समझिए कि जैसे आज हम यदि राज्य के किसी आदेश का पालन न करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं अपराध। कानूनों को तोड़ना क्या है? अपराध है। लेकिन चूंकि यह ईश्वर की बात है, ईश्वर से जुड़ी हुई बात है, तो वो कहते हैं कि नहीं, राजा की आज्ञाओं का यदि पालन नहीं कर रहे हो तो यह अपराध नहीं है, यह क्या है? पाप है। राजा की आज्ञाओं का न मानना एक प्रकार से ईश्वर की आज्ञाओं का न मानना है। तो आप अपराध नहीं कर रहे हो, बल्कि पाप कर रहे हो। राजा के आदेश का पालन करना आपका एक प्रकार से कर्तव्य हो जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि राजा की शक्तियां असीमित हैं, असीमित है। असीमित होने का मतलब क्या है? एक तो ये कि ईश्वर को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते और यह ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर असीमित है, ईश्वर के पास असीमित शक्तियां हैं, तो उसके प्रतिनिधि के पास भी असीमित शक्तियां होंगी। लेकिन इसका जो राजनीतिक महत्व है वह यह कि कोई भी मानवीय सत्ता इस शासक को कंट्रोल नहीं कर सकती। यह सभी मानवीय सत्ताओं के ऊपर है। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी संगठन ऐसा नहीं हो सकता जो राजा के आदेशों का उल्लंघन कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि राजा की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। और आखिरी बात यह है कि यह एक प्रकार से वंशानुगत शासन का समर्थन करता है। क्यों? जिस तरीके से ईश्वर ने राजा को अपनी शक्तियां दी, राजा अपने पुत्र को अपनी समस्त शक्तियां सौंप सकता है। यानी फादर से पुत्र के पास यह सत्ता जाती रहेगी। तो ये कुछ निहितार्थ थे, कुछ मान्यताएं थी किसकी? राज्य के उत्पत्ति के उस सिद्धांत की जिसको हम कहते हैं दैवीय सिद्धांत।
लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हर सिद्धांत की आलोचना होती है और पहली आलोचना यही है कि यह क्या है, अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक सिद्धांत। यह अलोकतांत्रिक क्यों है? क्योंकि इसमें जनता को कोई अधिकार नहीं है। चूंकि जनता को कोई अधिकार नहीं है और राजा की शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो एक प्रकार से यह किसको जन्म देता है? निरंकुशता को जन्म देता है, निरंकुशता को बढ़ावा। और अनेक राजा ऐसे हुए जिन्होंने निरंकुश ढंग से शासन किया। तीसरी बात आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से अतार्किक है, अतार्किक सिद्धांत। अतार्किक क्यों? क्योंकि यह आस्था पर, यह तर्क पर नहीं, तर्क पर नहीं, किस पे जुड़ा हुआ है? आस्था पर जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक हो जो ईश्वर को मानता ही नहीं हो, और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, फिर वे किसी भी तर्क से इस सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि राज्य का निर्माण या राजा की नियुक्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। दैवी सिद्धांत का एक दोष ये है कि अत्याचारी राजाओं पर भी नियंत्रण नहीं। चूंकि राजाओं को ईश्वर का प्रतिनिधि मान लिया, जैसे जेम्स फर्स्ट क्या कहता था? वो कहता था कि ये जो राजा हैं वे धरती पर ईश्वर की सांस लेती हुई यानी जीवित मूर्तियां हैं। चूंकि ईश्वर कोई गलती करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, इसलिए उसका प्रतिनिधि भी कोई गलती नहीं कर सकता। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि वह अत्याचार कर रहा है। एक दोष आप और बता सकते हैं कि आगे चल करके इसने मध्य युग में चर्च राज्य संघर्ष को जन्म दिया। इसने एक ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल क्रिएट कर दिया, जिसमें एक तरफ तो ईश्वर था जो सबसे ऊपर था, फिर यहाँ चर्च आ गया या आप कहिए प्रीस्ट आ गए, और यहाँ किंग आ गया। इनमें पावर को लेकर के एक संघर्ष हुआ जिसके कारण घनघोर अव्यवस्था मध्य युग में पनपी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो डिवाइन थियरी है वो बिल्कुल निरर्थक थी। यह बहुत लंबे समय तक चली, और इसके चलने का एक बड़ा कारण ये था कि उस समय जब लोगों का ज्ञान इतना डेवलप नहीं था, तो समाज या राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी था कि जो राजा है उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाए। और चूंकि यह सिद्धांत राजा को ईश्वर से जोड़ देता था, तो लोग ईश्वर और धर्म के भय से राजा के आदेशों का पालन करते थे, और भले उनको अधिकार नहीं थे, स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन समाज में शांति और व्यवस्था कायम थी। और इससे यह भी पता चलता है कि प्राचीन समाज में लोगों को बांधने में धर्म की क्या भूमिका रही है। लेकिन जैसे ही 17वीं शताब्दी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी आई, हाब्स लॉ रूसो आए, तो इस सिद्धांत का पतन हो गया। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।